श्री सीतापति जगतपति जय जय कौशलाधीर भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जय अंजनी पुत्र कपीश कवन सुकाज कठन जग माहि जो नहीं होय तात तुम पाहि। अनंत गुणवंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। विद्या की देवी माँ सरस्वती आपको प्रणाम। बालकृष्ण लाल की भंगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां राजा को ऋषि के श्राप का ज्ञान होना एवं मुक्ति प्राप्त के लिए सत्संग करना। बोलिए मुरलीधर मनोहर बालकृष्ण लाल की जय। राजा परीक्षित ने मृत शाप को उठाकर सम्यक ऋषि के गले में डालने का कार्य स्वेच्छा अपनी इच्छा से ना किया था, बल्कि स्वर्ण मुकुट में विराजमान कलयुग द्वारा भ्रष्ट बुद्धि किए जाने पर उन्होंने यह कार्य किया। राजधानी पहुंचकर जब उन्होंने राजमुकुट को उतारा तो मृत्यु मुकुट में पास दिखाई दी। तो मुकुट के उतरते ही कलयुग का प्रभाव हट गया और पुनः धर्म की भावना जागृत हो गई और सोचने लगे, ओह मुझसे यह कैसा घोर अनर्थ हो गया। मुझे नरपराध ऋषि के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वे प्रभु भजन में समाधि लगाए हुए थे और मैंने उन्हें ढोंगी समझा। निश्चित रूप से घोर विपत्ति मेरे ऊपर आने वाली है। ज्ञानियों से कहा कि विपत्ति के समय विपरीत बुद्धि हो जाती है, विनाश काली विपरीत बुद्धि। ऐ सोचते हुए अति दुख होने लगे। सदा ब्राह्मण ऋषियों के चरण धोने वाले राजा परीक्षित सोचने लगे, आज मुझे यह कैसा अनर्थ मुझ पर हो गया प्रभु। वे सब यह सोच सोच कर प्रायश्चित कर रहे थे कि शमीक ऋषि के शिष्य कुमुर्क का आगमन हुआ। राजा ने उनका सम्मान किया और जलपान आदि कराने के पश्चात बोले, ऋषि बालक श्री शमीक ऋषि कुशल पूर्वक तो हैं। राजा परीक्षित के वचन सुनकर कुमुर्क नाम के ऋषि ने कहा, हे राजन, मुझे ऋषि राज ने आपके संदेश देने के लिए भेजा है। राजा परीक्षित ने पूछा, कैसा संदेश बालक? तब कुमुर्क बोला, हे राजन, आपको ऋषि पुत्र बालक श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आज से ठीक 7वें दिन आपको तक्षक नाम का अति विषवाला विषधर डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनकर राजा परीक्षित विचलित न हुए, बल्कि उनका मुखमंडल अपूर्व खुशी से जगमगाने लगा। वे खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोल के, हे ऋषि बालक, ऋषि राज ने श्राप देकर मुझ अधर्मी पर बड़ी कृपा की है। मुझे उनका श्राप सर्वधार्य है। मेरे द्वारा हुए पाप का न्यायोचित दंड यही है। शमीक ऋषि के शिष्य ने इस प्रकार विनय करके राजा से विदा किया और
अपने भविष्य को जानकर उनके पुत्र जन्मेजय को बुलाया। पुत्र जन्मेजय का रात तलक कर दिया और ज्ञान का उपदेश देकर बोले, हे पुत्र जन्मेजय, जब तुम राजा हो और राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है, अतः तुम प्रजा का पालन पुत्रवत करना। प्रजा के दुखों को जानने के लिए स्वयं नगर में जाना। इस प्रकार बहुविध से जन्मेजय को समझाने के बाद उन्होंने राज्य वस्त्र आभूषण को उतारकर सन्यासियों जैसा वेश धारण कर स्वयं गंगा तट पर चले गए और गंगा तट पर बैठकर अनशन यानी भूखे रहकर व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उनके अन्वेषण व्रत का हाल जब समीक ऋषि, श्रृंगी एवं अन्य ऋषियों को मालूम हुआ तो सब इकट्ठा होकर गंगा तट पर आए। अंगरा ऋषि, भृगु ऋषि, परशुराम ऋषि, अत्रि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, चौन ऋषि, अरिष्टनेम ऋषि, मेघातीथ एवं अन्य 88,000 ऋषियों का गंगा तट पर आगमन हुआ। राजा परीक्षित ने सबका आदर सत्कार किया और चरण वंदन करते हुए विनय पूर्वक स्वर में बोले, हे ऋषियों, आपके दर्शन पाकर आज मैं सौभाग्यशाली हुआ हूँ। मुझे अहंकार हो गया था, जिसका दंड मुझे ऋषि कुमार के श्राप से मिलने वाला है। मैं इसी दंड के योग्य हूँ। मेरे भीतर पाप ने जन्म ले लिया। सो ऋषि कुमार के श्राप स्वरूप प्रभु श्री हरि ने मुझे सांसारिक माया के बंधनों से मुक्त करने का उपाय कर दिया। मुझे तक्षक के डसने अथवा मृत्यु को प्राप्त होने का तिल बराबर भी भय नहीं सता रहा, अपितु मुझे हर्ष हो रहा है। कृपा करके आप लोग भक्त हितकारी लीलाधर नटवर नागर की लीलाओं का वर्णन करके मुझ पापी को प्रेरणा दे, जिससे मेरे मन में प्रभु भक्ति और प्रगाढ़ हो। मृत्यु की किंचित भी भय उन्हें सता ना रहा था। जिस समय वे अनशन व्रत पर आसीन हुए, देवलोकों से पूर्व पुष्प वर्षा होने लगी। उपस्थित ऋषियों ने उनकी प्रशंसा की। गंगा जी के तट पर कुशासन पर पूर्व की और मुख कर बैठे हुए राजा परीक्षित से ऋषिगण बोले, हे राजऋषि, प्रभु की भक्ति में लीन होना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आपके पूर्वज तो साक्षात त्रिलोकीनाथ के साथ आठों पहर रहते थे। उसके पश्चात ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम लोग आपकी मृत्यु तक यही रहेंगे और आपको हरि कथा रूपी अमृत का रस पान कराएंगे। ऋषियों के वचन सुनकर राजा परीक्षित को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब वे विनय पूर्वक ऋषियों के चरणों में शीश झुकाकर बोले, आप सभी परम ज्ञानी, शास्त्र वेद ज्ञाता एवं प्रभु के अनन्य भक्त हैं। मुझ अधर्मी पर कृपा करके वह राह बतलाइए, जिससे मुझे प्रभु के दर्शन हो सके और मेरा जन्म लेना सफल हो जाए, तथा यह भी बतलाने की कृपा करें कि मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे वह भाग्यहीन होते हुए भी भाग्यशाली की श्रेणी में आ जाए। जिस समय राजा परीक्षित इसी समाज से यह प्रश्न कर रहे थे, उसी समय परम ज्ञानी प्रभु भक्त व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। उनके शरीर पर पवित्र शरीर पवित्र था। उनके शरीर पर वस्त्र नाम की कोई वस्तु ना थी। सैकड़ों वर्ष की अवस्था होते हुए भी
सैकड़ों वर्ष की अवस्था होते हुए भी इतने सुकोमल और सुकुमार दिखाई दे रहे थे जैसे अभी 16 वर्ष के हों। उनका अद्भुत रूप था। उन्हें देखते ही सम्मान में राजा सहित सभी ऋषिगण उठ खड़े हुए। उनका दिव्य मुखमंडल सूर्य के समान कांति से चमक रहा था। श्री सुखदेव जी का पूजन करके राजा परीक्षित ने उन्हें उच्चासन पर बैठाया। तब अन्य उपस्थित ऋषिगण एवं राजा लोग भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तत्पश्चात राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी के चरणों में शीश नवाकर बोले, हे योगेश्वर, आपके आगमन से मैं पापी कृतज्ञ हो गया। आपके यहाँ आकर हम प्रति कृपा की है। ऋषि समी का अपराधी होकर भी मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ। वह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपके चरण रज से यह स्थान और भी पवित्र हो गया। आप जैसा ज्ञानी महात्मा का चरण धोने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हे अनाथों के नाथ, आपने धर्मध्रुवी कहे जाने वाले पांडवों का वंशज समझकर मुझे दर्शन दिया है। यह आपकी महानता है। अन्यथा आप जैसे ज्ञानी ध्यानी महात्मा का दर्शन पाना दुर्लभ है, जिनके आने जाने का ज्ञान किसी संसारी मनुष्य को नहीं होता। वो बिना आग्रह किए किसी का उपदेश नहीं देते। ऐसे योगेश्वर महात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। हे योगेश्वर, आप परम सिद्ध ज्ञानी हैं। कृपा करके मेरे लिए यह बतलाइए कि मरणासन को प्राप्त मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं। मृत्युग्रस्त मनुष्य को किस कथा का श्रवण करने और किस देवता अथवा वेद का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप मुझ भाग्यहीन पर दया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। राजा परीक्षित ने बहुत विधि से श्री सुखदेव जी से अनुरोध और विनय की। इस प्रकार प्रथम स्कंद की कथा होती है। द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। आप आगे की कथा श्रवण करते रहेंगे। बोले भागवत महाप्राण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय, संत समाज की जय।